हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो फिर एक जो सुपर ट्रिक्स हैं आपके लिए, और ये इतनी ज़्यादा बच्चों को पसंद आ रही है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैडम कितनी सारी ट्रिक्स हैं आपके पास। तो देखो आज हम क्या करते हैं, इलिप्स जो है आपने देखा होगा, इलिप्स का सेंटर निकालने के लिए फास्टेस्ट एंड क्विक मेथड है मेरे पास। आप कैसे निकालते हैं? देखो ट्रेडिशनली अगर हम जाते हैं तो आप इलिप्स जो भी इक्वेशन आपको सेकेंड डिग्री के फॉर्म में गिवन है, आप क्या करते हैं उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। यानी किस फॉर्मेट में लिखते हैं? देखिए ऐसे लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देन y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद h कॉमा के विल बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। इतना काम करने के बाद आपके पास सेंटर आएगा। नाउ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बता रही हूँ, जिससे आप कुछ ही सेकेंड्स में, जस्ट 2 सेकेंड्स में, विद इन जो है बहुत फास्टली आप इस इलिप्स का सेंटर निकाल सकते हैं। इलिप्स का सेंटर मतलब इस तरह से, ये देखिए यूं बनता है, और ये जो है इसका सेंटर पार्ट कहलाता है। ये दिस इज योर मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस है, ये इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हम कैसे। ये मेरे पास 3 इलिप्स की इक्वेशन लिखी हुई है। अब आप देखिए मैं इसका कैसे आंसर निकालती हूँ। फर्स्ट का जो है हम सेंटर निकालते हैं, तो ये कितना आएगा, राइट? ये फर्स्ट का सेंटर, ठीक है, आपके सामने लिखा मैंने। तो ये कितना आ जाएगा 2 कॉमा माइनस की। सेकेंड का देखिए 1 कॉमा 3, राइट? नाउ थर्ड का देखिए 3 कॉमा 1। एक बार जरा आप चेक कर लें। यस बच्चों, देखा आपने कितना फास्टली मैंने ये निकाला। तो एक्चुअली क्या है इसमें, जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली मैंने इसमें किया क्या है, राइट? यदि आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन है, ऑफ कोर्स इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, कॉनिक सेक्शन जो होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो इसी तरह से सेकेंड डिग्री के फॉर्म में होते हैं। तो सेंटर का इक्वेशन निकालने के लिए x का जो टर्म है, x वाली जो टर्म है, उसको आप, या फिर ऐसे समझ लीजिए, इसको अगर आप f ऑफ x कॉमा y मानते हैं सपोज, तो आप इस पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए y को कांस्टेंट मानते हुए। तो व्हेन यू y वाली टर्म को, जो कांस्टेंट है, समझ लीजिए कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जब आप x कोऑर्डिनेट निकालना है जब आपको सेंटर का, तो आप उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए y को कांस्टेंट, तो y वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहां से मुझे कितना मिलेगा 2x, ये 0 माइनस 4, देखो क्या क्या 0 हो जाएगा वो समझो, ये 0, ये 0, 31 वाला 0, 2x माइनस 4 एंड इक्वल टू 0 का दो। तो 2x माइनस 4 जब आपने किया, यहां से क्या मिला, देखो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, है ना, और y और बाकी टर्म को कांस्टेंट मानते हो, तो ये मुझे मिलेगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। सिमिलरली आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए, तो 8y प्लस 24, ये डिफरेंशिएशन आप जितना फास्ट करेंगे उतना ही फास्ट आपका आंसर आएगा। तो कितना सिंपल है, उसको देखो ही मत ना बाकी सबको। 2x माइनस 4 x इक्वल टू 2, 8y प्लस 24 यानी इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से 32x माइनस 32 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया 1, और 8y माइनस 24 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया y3। यहाँ से कितना आ गया 8x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया 3, एंड फिर यहां से किया y वाला, तो 32 माइनस 32 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, राइट बच्चों? तब आप कंसेप्ट समझ लो कि इफ यू हैव अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, यानी ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, है ना, 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानते हुए, एंड पुट इक्वल टू 0, और एक बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट मानते हुए,
ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है वो डिटेल में पढ़ाया जाता है। एंड सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। सिमिलरली यू कैन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल ऑल्सो बाय दिस फॉर्मूला, है ना। जैसे आपके पास क्या है, सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, 2fy प्लस c इक्वल टू 0। करो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y को पता है सबको कि इसका माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, रट लेते हो आप। लेकिन देखो यही वाला फॉर्मूला आप उसमें भी लगा सकते हो। तो जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे y को कांस्टेंट मानते हुए और पुट इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 2g इक्वल टू 0, x विल बी कितना -g। एंड सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए ट्रीटिंग x कांस्टेंट, तो कितना हो गया 2y प्लस 2f इज इक्वल टू 0, तो योर y विल बी -f। तो दैट्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर -g कॉमा -f। तो सर्कल के लिए भी निकाल सकते हैं आप बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने इलिप्स और सर्कल, आप इसमें जो है वो काम सर्कल के लिए भी कर सकते हैं। जनरली हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं सर्कल के केस में भी, और फिर वहां से सेंटर निकालते हैं। इलिप्स के केस में थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये जो है इलिप्स और सर्कल दोनों के केस में आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, y को कांस्टेंट मानते हुए पुट इक्वल टू 0, देन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, x को कांस्टेंट मानते हुए पुट इक्वल टू 0। आइदर ये या तो x और y में सेपरेट इक्वेशन आती है तो डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा, अदरवाइज सिंप्लीफाई दीज टू लीनियर इक्वेशन इन x एंड y साइमल्टेनियसली एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। एंड बिलीव me, these values, these coordinates will be the coordinate of the center of ellipse and circle as well। और अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज अब आप ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके मुझे बताएं। ये करें आप, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 इक्वल टू 0। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालें। एंड मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने तो देखते ही निकाल लिया होगा, बहुत इजीली इसका आंसर आता है। और जो भी आंसर आता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं क्या आंसर निकालें। सेपरेटली हम स्टूडेंट्स को रिप्लाई करते हैं। एंड मुझे पता है ये वीडियो जो शॉर्ट वाले वीडियो एंड शॉर्ट ट्रिक वाले जो वीडियोज हैं, सुपर ट्रिक जो हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। तो इसी तरह से आप वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिले। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक इसी तरह की सुपर ट्रिक्स लेकर के। टिल देन गुड बाय बच्चों।